वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ ही इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंस को, डियर वंस को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या जो भी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के साथ मैं आज फिर एक रीडिंग आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, और बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना रख लीजिए, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन की ये रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो उसी माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए ही आपने इसको कंटिन्यू करना है, देखना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में जो लोग अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, शुरुआत करूंगा मैं अपनी रीडिंग की। बने रहिए मेरे साथ। और रीडिंग का जो थीम है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्यों दर्द में हो, ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। जी हाँ, इसी तरह का डाउनलोड मुझे चैनलाइज हुआ है, इस पर ही मैं आज की ये रीडिंग करूँगा। देखते हैं ईश्वर क्या बताना चाहते हैं आपको, क्यों दर्द में हैं आप। सब चीज़ें मैं यहाँ पर, हर चीज़ को यहाँ पर देखूंगा और देख करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो क्या मैसेज हैं डिवाइन के, ईश्वर के आपके लिए, उस पर ही ये रीडिंग आज यहाँ पर होने जा रही है। व्यूवर्स, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, ये क्यों दर्द में हैं, क्या संदेश इनके लिए है आपका। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, ये क्यों दर्द में हैं और क्या संदेश हैं इनके लिए आपके। व्हील ऑफ फॉर्चून, पहला ही संदेश ये है कि देखिए, जो भी समय यहाँ पर बीता है, जो भी कुछ आपने यहाँ पर झेला है, जो भी यहाँ तकलीफ़ें यहाँ आपने अपने जीवन में सरफेस करी हैं, तो मुझे यहाँ लगता है पहले ही कार्ड से इतनी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकली है कि मैं ये देख पा रहा हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं उनके लिए बता दूँ कि यहाँ पर जो भी, यदि आपने यहाँ पर दर्द, तकलीफ़ें या लोगों की इग्नोरेंस, लोगों की बातें या उनके द्वारा दिए हुए दर्द, तकलीफ़ यहाँ पर आपने सहन करी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका, उस सब्र का, उस कड़वे जो आप अनुभव रहे हैं लाइफ के, उनके ख़त्म होने का समय मैं समझता हूँ आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि दिखा रहा है भारी बदलाव को आपके जीवन में, यानी कि ईश्वर की यहाँ पर सबसे पहले, यानी कि आपका जो ये दर्द है वो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म होने को है और एक बहुत ही बेहतर बदलाव यहाँ पर आपके जीवन में यहाँ आ रहा है। क्योंकि एक कर्मा, जो भी कर्मा आपने किया उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई यूनिवर्स को दिखती है। एक आपके अंदर एक ऐसा व्यक्ति दिखता है, ऐसा व्यक्तित्व दिखता है कि जो कि किसी का बुरा नहीं चाहा। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे प्रतीत होता है, नज़र आता है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में, आपके कर्मों की देन यहाँ पर होने वाली है। और यही कर्म, जो आपने अच्छे कर्म करे हैं, उसका फल यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा, ईश्वर द्वारा आपको देने की पूरी तैयारी यहाँ यूनिवर्स ने, ईश्वर ने कर ली है। ये पहला ही कार्ड, पहला ही संदेश है यहाँ आपके लिए।
8 of swords, 3 of pentacle, 10 of pentacle, 'Page of pentacle, 7 of pentacle, 'Queen of pentacle। अर्थ साइन बहुत सारे आ गए हैं आज तो। द टावर, 4 of cups, the sun, जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी गाइड करें। 2 of cups, 9 of swords, 7 of cups, 'The Hangman, 2 of Pentacles, 3 of Wands, 'The Chariot, 2 of Swords, 4 of Swords, 'The Emperor, 9 of Wands बॉटम ऑफ द डेक में रोल कर रहा है गाइस। सवाल ये उठता है कि दर्द में क्यों हो। जी हाँ, आप दर्द में क्यों हो, तो मैं बता दूं, कोई ऐसी डिसरेस्पेक्ट हुई है आपकी लाइफ के अंदर, इतनी बुरी तरह से यहाँ आपको पेन दिया गया है और तकलीफ़ दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पर उसके बारे में जब सोचते हो, कहीं ना कहीं उन सब बातों को लेकर के आपका दिल और दिमाग दोनों टेंशन में हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक ग्रहण सा लग जाता है मन में। इस तरह की रीडिंग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे पहला जो टाइटल आज का ये रीडिंग का है कि आप दर्द में क्यों हो, तो दर्द में होने के कारण यहाँ पर ये टावर है। ये टावर जो दिखा रहा है आपकी डिसरेस्पेक्ट को, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी है कि किसी रिश्ते को आपसे छीन लिया गया, या किसी रिश्ते को ब्रेक करा दिया गया, या किसी ने आपको पूरी तरह से चीट कर दिया, या आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ गया यहाँ पर हो सकता है, या कोई ऐसा फाइनेंशियल बहुत बड़ा बिग लॉस जिसके बाद आप पूरी तरह से टूट गए, या लोग कुछ ऐसे जिन्होंने आपको यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट किया है, साथ में आपको यहाँ पर पूरी तरह से एक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, यानी कि तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करी है। और आपकी एक बिल्डिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली गिरी है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया पूरा जीवन, जिसके वजह से यहाँ आपका अस्त व्यस्त हुआ है। ये कारण है आपके दर्द का, ये कारण है आपके तकलीफ़ों का, यही कारण है आपके इसके बिल्कुल नीचे का कार्ड, ये स्टकनेस का। यहाँ पर आप बुरी तरह से
मन ही मन काफ़ी दर्द में रहते हो इन सब चीज़ों को लेकर के। बहुत तकलीफ़ यहाँ पर आपके दिल में मैं देख रहा हूँ, मन में देख रहा हूँ। और साथ ही जीवन में जो भी कुछ अभी तक चल रहा है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों के चक्कर में यहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटीज़ जो यूनिवर्स द्वारा आपको दी गई थी, उन पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। यानी कि कुछ एक ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ एक ऐसे रिलेशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जिनके ऊपर आपने मैं कहूँगा कि आपको बहुत सारी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली हैं, मगर यहाँ पर और लोगों को यहाँ पर औरों की तरफ ध्यान देने में कहीं न कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी आपने लाइफ में मिस करी हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ साथ ही कि मुझे लगता है अभी भी जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं एक ऐसा जीवन चल रहा है लाइफ के अंदर कि जिसमें आपकी अपनी दरकार नहीं है, आपकी अपनी इच्छा नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ जिए जा रहे हो। मन अंदर से परेशान है, उदास हो आप कहीं न कहीं, या मुझे लग रहा है कोई ऐसा रिजेक्शन मिला हो जिसके कारण यहाँ आप काफ़ी उदास, चिंतित, या पूरी तरह से नेगेटिविटी में यहाँ पर मन डूबा हुआ है। और यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं जो कि यहाँ पर हर सिचुएशन को, इस टावर को, इस तकलीफ़ को, लोगों द्वारा दिए गए इस डिसरेस्पेक्ट को जो आपके साथ में हुआ है, गलत हुआ है व्यवहार, तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे नज़र आता है कि कुछ एक लोग जिनसे आप जुड़े हुए हों, जो आपके ख़ास अपने हों, और उनकी खुशी के कारण यहाँ आपने हर चीज़ को, हर वो सिचुएशन को सिर्फ हाथ जोड़ के यूनिवर्स के सामने आपने यहाँ पर बर्दाश्त कर लिया। दुनिया भर की तलवारें सर के ऊपर लटकी रहीं, आप परेशान रहे, दुखी रहे, फिर भी आपने हालात से समझौता कर लिया और आपने यूनिवर्स को हाथ जोड़ के सिर्फ कह दिया कि जिस जिस व्यवस्था में आप मुझे रखना चाहें, आपकी इच्छा है, ये भी समय जो आया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मेल फीमेल जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका मैं बताऊँ कि मुझे यहाँ नज़र आता है बचपन से यहाँ पर जो हालात नज़र आते हैं, शायद बहुत ही आपने स्ट्रगल झेला है बचपन से। यहाँ पर पैसों को लेकर के बहुत जद्दोजहद रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल रहा है पैसों को लेकर के, बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ी है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके सर के ऊपर रही हैं, और कहीं न कहीं परिवार के लिए ही कहीं न कहीं आपने बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर सैक्रिफाइसेस यानी उनके लिए जीना यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। परिवार के लिए जीना यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी नज़र आती है। यहाँ पर कहीं न कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन था वो आपसे छीन लिया गया हो। इस सब चीज़ों ये मैसेज कुछ एक लोगों से ही मुझे यहाँ मैं ये कहूँगा कि कुछ एक लोगों से ही ये मैसेज रेजोनेट होगा। तो मैं बताऊँगा कोई एक ऐसा ब्लेसिंग्स भरा रिश्ता जो यहाँ पर गॉड की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पर है, यानी कि बहुत प्यार था आप लोगों में, वो आपसे छीन लिया गया हो। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज निकली हैं और मुझे दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपकी उदासी की, आपके यहाँ पर दर्द की। यहाँ ये भी एक वजह यहाँ पर निकल कर के आई है। और मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप दुनिया भर के अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा है, क्योंकि ये जो पास्ट की बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रही, और यहाँ पर पूरी तरह से स्टक हो, कहीं ना कहीं बहुत ही तकलीफ़ अंदर ही अंदर चाह करके भी किसी सिचुएशन से बाहर ना आ पाना, ये यहाँ पर अपने आप को बंधा हुआ आप पाते हो, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। ये यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा की गई, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ यहाँ पे स्पेल्स वगैरह भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने किया कराया भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि जो आपको यहाँ पर नेगेटिव करने के लिए, आपके कामों में बाधा डालने के लिए, आपकी यहाँ पर तरक्कियों में बाधा डालने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ ये सब चीज़ें यहाँ आपकी ज़िंदगी में यहाँ की गई हूँ, ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं रातों की नींद भी आप ढंग से नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक दर्द का माहौल है, और कोई ना कोई ऐसी वजह है
जो आप हर वक्त यहाँ पर अंदर ही अंदर खाए जा रही है, अंदर ही अंदर तकलीफ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। एक ओवर थिंकिंग, गिल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मगर मैं ये कहूँगा कि आप जितना यहाँ समझ रहे हैं, ये मेरी गाइडेंस है आप सबको, जितना आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को हावी कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप उस सब चीज़ों से आप ओवरकम करने की आपको ज़रूरत है। कारण जितना नेगेटिविटी आपने यहाँ पर अपने दिमाग में सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके बना रखी है, इतनी यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं मानता हूँ आपके साथ में बहुत गलत हुआ है, आपको बहुत तकलीफ़ दी गई है, बहुत ज़्यादा हार्ट हुए हो, अंदर से मन दुखी है। बट फिर भी यहाँ पर आप अगर चाहें तो यहाँ पर सिचुएशंस को संभाल सकते हैं। आप चाहें तो इस नेगेटिविटी से, क्योंकि बार बार सोचने से जितना आप सोच रहे हैं उतना ही आप उस पेन में जा रहे हैं, उतना ही आप यहाँ पर नेगेटिविटी आपको यहाँ पर घेर रही है, पूरी तरह से स्टक हो रहे हो आप इन सब चीज़ों को सोच सोच करके। तो मैं कहूँगा कि आपको चाहिए यहाँ पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर आप इस नेगेटिविटी से निकल सकते हो। इतनी भी बुरे हालात नहीं जितना कि आप यहाँ पर पूरी तरह से सर पकड़ कर यहाँ पर बैठे रहना और बार बार एक ही बात को सोचते रहना, उन्हीं बातों को सोचते रहना, इनसे माहौल आपके मन का, आपका जीवन का ख़राब हो रहा है। तो मेरी गाइडेंस है, इन सब चीज़ों से ओवरकम करने की आपको बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर टीम वर्क, कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ नज़र आ रही है जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से टावर आपको दिया है। कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है जो कि यहाँ मिल कर के पूरी तरह से सलाह मशवरा करके आपके बारे में पूरी भेद जानकारियाँ ले करके आपके साथ में इन सब इस टावर जैसी स्थिति का यहाँ पर टावर जैसी स्थिति को यहाँ पर अंजाम दिया गया। यानी कि आपको तोड़ने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोई ना कोई षड्यंत्र मुझे नज़र आता है, कोई थर्ड पार्टी नज़र आती है, लोगों का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, लोगों का साथ नज़र आता है। और एक का नहीं कई लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दें, 2 लेडीज़ यहाँ जेंट्स मुझे यहाँ दिख रही हैं यहाँ पर। साथ ही मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे आप भी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूज नज़र आते हो कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद भी अपने आप में कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी यहाँ पर आप को क्लियरिटी नहीं है एक माइंड में, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं आप बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टकनेस है। कुछ की फैमिली भी ऐसा इशू है कि जहाँ पर जिसके कारण यहाँ पर आप काफ़ी दर्द में हो, काफ़ी पेन में हो। यानी कि कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जो यहाँ पर छूट गया हो, या ये मैं समझता हूँ यहाँ पर हो सकता है ये रिश्ता यहाँ पर जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकली है, तो हो सकता है फैमिली नहीं मानी हो, उसके वजह से आपको यहाँ पर वो रिश्ता आपसे दूर हो गया हो, वो यहाँ पर सेपरेशन हो गया हो आपका। और उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर आप यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचते हो। वो उन सब चीज़ों को सोच करके कि फैमिली की खातिर, फैमिली की वजह से मेरा रिश्ता, मेरा अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो गया और आज मैं स्टक हूँ, आज मैं परेशान हूँ, पूरी तरह से दुखी हूँ। तो ये सब चीज़ें भी आपके माइंड में मुझे यहाँ पर चलती हुई नज़र आती हैं। या मैं कहूँगा कि फैमिली का कुछ ऐसे जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर कि जहाँ पर आप उन सब जिम्मेदारियों को लेकर के भी काफ़ी स्टक हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा सिचुएशन बुरी होने के बावजूद भी यहाँ पर आप काम पर लगातार फोकस्ड हो, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप बिल्कुल एलोन महसूस करते हो, बहुत अकेला महसूस करते हो। आप बहुत समझदार हैं, विज़डम से भरे लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर। जो लोग भी देख रहे हैं बहुत ही विज़डम, बहुत ही समझदार, बहुत ही क्लियर माइंड यहाँ पर लोग मुझे देख रहे हैं। मगर यहाँ कुछ रिश्तों से हो सकता है या कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी करी है आपने जहाँ से आपको मन माफिक रिज़ल्ट ना मिलने से, यानी कि मन माफिक वहाँ से जो आप एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपने कि मैंने यहाँ पर इतना लगाया तो मेरा यहाँ ग्रोथ होना चाहिए था, बट यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं हुई। तो उस सब चीज़ों को भी लेकर के आप परेशान हो, या कोई ऐसा रिलेशन जहाँ से आपने बहुत कुछ उनके लिए किया बट आपको बदले में मायूसी हाथ लगी है। आप यहाँ सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मन में टेंशन है। और मैं ये कहूँगा जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत काइंड हार्टेड हैं आप लोग, वो लोग हैं जो कि एक इमोशंस से ही, यानी कि एक जज्बातों से ही आपका नाता नहीं है,
आप जज्बाती तौर से तो साथ में लोगों के खड़े होते ही हो, मगर यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड मैं आपको देना चाहूँगा कि आप पैसों से भी अगर कहीं मदद करनी पड़े तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, बहुत ही एक, मैं ये कहूँगा, एक कम समय में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर ग्रोथ प्राप्त करी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है। और यहाँ पर काफ़ी आपका एक काइंड हार्टेड नेचर, यानी कि सबके लिए पूरी तरह से तैयार रहना, यानी कि सिर्फ बातों बातों से ही आप साथ नहीं रहते, पैसों से भी आप पूरी तरह से, फाइनेंशियल मदद के लिए भी आप सबकी तैयार रहते हैं। ये आपका नेचर यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। और मैं बता दूं कि आपको यदि अब आगे क्या होना है, क्या बताना चाहते हैं आपको, तो आपको बताना चाहते हैं ईश्वर कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन, दिमाग में डिप्रेशन जो आपने ले रखे हैं, इन सब चीज़ों से ओवरकम करने की ज़रूरत है। इतनी गलत सिचुएशन नहीं है जितनी आपने इन सब बातों को सोच सोच के बना रखी है। आपको चाहिए कि इसके ऊपर सीढ़ी चढ़ चढ़ के यहाँ पर आप बिल्कुल इससे निकलें, बाहर निकलिए इससे, क्योंकि एक खूबसूरत भविष्य आपके यूनिवर्स, यानी कि आपके जो जिनको भी आप यहाँ पर मांगते हैं, जिनको भी आप यहाँ पर जिनकी भी आप पूजा करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे भगवान शिव के भक्त नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर खाटू श्याम जी, लॉर्ड कृष्णा के भक्त नज़र आ रहे हैं। और मैं कहूँ जो लोग इनको नहीं पूज रहे हैं, तो मैं कहूँगा जिनकी भी आप यहाँ पूजा करते हैं, जिस भी धर्म के लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब को, जिनको भी आप जो भी आप जिस धर्म से हैं और आप उनको मानते हैं, तो उनकी भारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में हमेशा चलती हैं। ये आप माने या ना माने, मैं यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर जो भी यहाँ आपने दर्द झेला है, जो भी यहाँ पर आपने तकलीफ़ें झेली हैं, उसका कहीं ना कहीं दी एंड हो रहा है। यानी कि आपकी जो सब्र रख के, जो यूनिवर्स को आपने हाथ जोड़ के सरेंडर करने के बाद, कहते हैं ना कि जब हम सरेंडर कर दें तो हमारे फेवर में चीज़ें स्वयं हो जाती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स को जो सरेंडर किया है, उसका ही एक आपको फ़ायदा यहाँ ईश्वर दे रहे हैं। और ये आपका समय बिल्कुल बदल रहा है। अब कैसे बदल रहा है? जीवन के हर एस्पेक्ट में आप यहाँ पर, आपकी विजय हो रही है, आपकी खुशियाँ, समृद्धियाँ आपके जीवन में, यानी कि बहुत वो कुछ जो आपने उम्मीद नहीं करी थी, यानी कि जिसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ मन में सोचते थे, वो सब उजाला, यानी कि जब सूर्य उदय हो रहा है तो समझ लीजिए लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी रोशनी यहाँ पर हो रही है। यूनिवर्स द्वारा यहाँ बहुत भारी चेंज और एक बहुत भारी बदलाव, और बहुत ही अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ चुका है। इसका आपको इत्मीनान रखना होगा। बहुत जल्दी यहाँ पर वो सब चीज़ें चेंज, आप आपकी लाइफ यहाँ पर पूरी तरह से भारी ग्रोथ, भारी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स देने जा रहे हैं, ईश्वर देने जा रहे हैं। आपकी जितनी भी यहाँ पर अंदर ही अंदर सोचते रहते हो, बहुत कुछ यहाँ पर अपने आप को सिर्फ सोचते, मन परेशान है, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, कैसे मैं निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है। मन को पूरी तरह से नेगेटिव कर रखा है, रातों की नींद भी डिस्टर्ब कर रखी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर डिप्रेशन, सोने के से परेशान है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़, हर टाइम कन्फ्यूज़न, हर टाइम दिमाग में टेंशन, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, बार बार उन सब बातों को यहाँ पर जो आपके लाइफ में हर्डल्स चले हैं, जो टावर चला है, उस टावर को झेलते झेलते इतना मन नेगेटिव हो चुका है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। मगर यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा चेंज यहाँ आ रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ साफ यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि आपका यहाँ पर रुतबा, यानी कि ये जो स्ट्रगल किया है लाइफ के अंदर, ये जो आपने इतनी तकलीफ़ें झेली हैं, इसका जो फल है वो आपको एक राजा, एक रानी के रूप में यहाँ पर आपको मिल रहा है। यानी कि
बहुत ही रेस्पेक्टेबल यानी कि ऐसे रेस्पेक्टफुली आपको यहाँ पर नवाजा जा रहा है, यानी कि भारी अथॉरिटी आपके पास में होगी। आप यहाँ पर एक बहुत जितने भी आपने लाइफ के अंदर सेक्रीफाइसेस करे हैं, जितने भी यहाँ पर स्ट्रगल फेस किए हैं, उन सब को यहाँ पर आपकी जीत यहाँ पर ये कार्ड दिला रहा है। और यहाँ आपका मान सम्मान यहाँ पर बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर नेम और फेम यहाँ पर आपके जीवन में यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से परिवार का निर्वहन करते हुए आपने जिस तरह से बचपन से परेशानियां झेली हैं, पैसों को लेकर के तकलीफ़ें झेली हैं, सेक्रीफाइसेस दुनिया भर के लाइफ में किए हैं, और यहाँ जो भी आपने स्ट्रगल यहाँ पर झेला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगलिंग मोड ऐसी दो सिचुएशंस में स्टक रहना, कंफ्यूज रहना, पैसों के लिए जगलिंग, हमेशा एक तकलीफ़ यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रहा हूँ। बचपन से बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ झेला है, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को बदलने का टाइम आ चुका है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पूरा चेंज कर रहा है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटीज़ यानी कि ईश्वर को मानने वाले, और मैं कहूँगा एक बहुत ही अथॉरिटी आपके पास यहाँ पर होने जा रही है, और भारी ग्रोथ आपके जीवन में यहाँ होने वाली है। नेम और सक्सेस आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं। और यहाँ पर एक जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागें आप, ये अच्छाई है आपकी। और यहाँ पर अच्छे इंसान में बुराई क्या है वो भी नोट करते हैं आप चुपचाप रह करके। अब बुरे इंसान में अच्छाई क्या है वो भी आप यहाँ नोट कर लेते हैं, यानी कि काले और सफ़ेद का बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर एनालाइज करना आपको आता है। ये आपकी क्वालिटीज़ में यहाँ पर निकला है। और यहाँ पर इंट्यूशंस पावर, पहले ही ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, और यही बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों दर्द में हो। दर्द में जो दर्द था, कुछ ना कुछ चैप्टर आपको सिखाना था, तो वो चैप्टर आप सीखे हैं। लोगों के असली चेहरे यहाँ पे बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि बेनकाब हुए हैं। जो आपको अपना कहते थे, जो आपको बहुत बड़ी वादे करते थे, मगर यहाँ पर किसी ने जब आपका समय आया, आपके उनके काम आने का समय आया आपके जीवन में, तो उन्होंने पीठ फेर ली है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर समय पूरी तरह से चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून भारी बदलाव को, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे धर्म कर्म, पूजा पाठ, इन सब की जीत हो रही है। और यहाँ पर यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं और उनके बच्चे हैं, और आपको बिल्कुल तकलीफ़ जितनी झेलनी थी वो झेल ली है, और आप यहाँ पर उन सब से आपको निजात देता हुआ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में घूम रहा है, पहिया भाग्य का चक्र, और एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य आपका यहाँ पर निकल कर आया है। तो आप इन सभी ऑब्स्टेकल से, परेशानी से यहाँ पर निजात पाते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हो। मैं एंजल्स से भी पूछना चाहूँगा, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स, क्या गाइडेंस है इनके लिए आपकी। इमोशनल बैलेंस बनाने की आपके लिए, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमोशनल बैलेंस आपको बना करके रखना है। इस चीज़ की कंफर्मेशन यहाँ एंजल्स द्वारा आपके लिए आई हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें कि आपको इमोशनली आपको ज़्यादा, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा रहे हैं ना डेडिकेटेड लोगों के लिए, तो उन आप अपना प्यार और जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं उन लोगों के लिए ही रखिए जो उनको डिज़र्व करते हैं। इस तरह की आपको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। मेरे जितने व्यूवर्स हैं इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने और इसको बिल्कुल गहराई से, इन सब जो मेरे शब्द हैं उनको गहराई से समझने की कोशिश करें। इमोशनल बैलेंस यानी कि इमोशंस में बह करके ऐसे लोगों ने भी यहाँ पर बहुत फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है। ये कार्ड निकला ही इसलिए है कि आपने यहाँ पर कुछ लोगों ने, जो लोग आपका सिर्फ मिसयूज़ कर करके चले गए हैं, इस तरह की भी यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर निकली हैं। और इसलिए आपको कहा जा रहा है एंजल्स द्वारा आपको इमोशनल बैलेंस बना के रखना है। हर एक किसी के लिए पहले पूरी बात को समझो, उसके पीछे की जो भी आपका यहाँ पर कोई, अगर आपको इमोशंस में
बहा करके इमोशनल आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहता है तो आपको यूज़ नहीं होना है। इस तरह की यहाँ पर आपको हिदायत दी जा रही है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। इनर पीस यहाँ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अंदर से मन अशांत है आपका, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा है। ये चीज़ यहाँ निकली ही थी, मैंने आपको बताया था। पूरी तरह से यहाँ पर नेगेटिविटी का माहौल दिमाग के अंदर है, मन के अंदर है, स्टक यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और जिन लोगों द्वारा भी जो भी नेगेटिव एनर्जी या आपके कामों पर नज़र, आप पे नज़र, ये जिन लोगों ने भी यहाँ पर इन सब चीज़ों को अंजाम दिया है उनको कर्मा भुगतना होगा। आप निश्चिंत रहिए, उनकी भी खैर नहीं। जिन लोगों ने ये टावर, जिन लोगों ने आपको ये तकलीफ़ें दी हैं, उनको कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वो चीज़ें उन्हीं की तरफ भेजी जा रही हैं। आपको बिल्कुल इस चीज़ को भी लेकर के बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनर पीस बना कर रखिए, मन में शांति। यहाँ पर कहा जा रहा है मेडिटेशन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, तो उससे आपके मन बहुत, आपका चित्त शांत होगा। ऐसी भी यहाँ पे गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स द्वारा दी जा रही है। और उन पर आपको विश्वास, जिस तरह से आपने ये विश्वास यहाँ रखा है, ये यहाँ पे डिवाइन टू सरेंडर रहे हैं आप, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको ट्रस्ट बना कर रखना है। उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए। बिल्कुल यहाँ पर भारी बदलाव आपके जीवन में होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ एंजल्स यहाँ बता रहे हैं। और हीलिंग, आपकी हीलिंग यहाँ पर हो रही है। आपको यहाँ पर पूरी तरह से हील किया जा रहा है। यानी कि आप जिस दर्द से नहीं निकल पा रहे थे, तो आपको यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा आपको भेजी जा रही हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही दिमाग से यहाँ पर काम करना है। माइंडफुलनेस का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रहा है, जो कि आपको बिल्कुल हर चीज़ को दिमाग से करने की ज़रूरत है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, आपको किसी के भी किसी पर भी पहले तो आपके साथ में स्वयं यहाँ पर ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद चल रहा है कि आपके अंतर मन में स्वयं यहाँ पर इंट्यूशंस आपको आ जाती है, क्या गलत क्या सही। मगर फिर भी आपने किसी के भी इमोशनल ड्रामे में नहीं आना है और बहुत हर चीज़ को आपको माइंड से, बहुत ही माइंड से चलने की आपको हिदायत यहाँ पर दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो मुझे यहाँ पर अवश्य अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।